हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। ये है सीबीएसई में, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बहुत सारी भर्ती निकाली गई है, जिसमें दिव्यांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप विजुअली इम्पायर्ड है, या आप एचआई वाले हैं, मतलब हियरिंग इम्पायर्ड है, या आप लोकोमोटर डिसेबल्ड है, या आप एमडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने केवल और केवल 12th पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके अलावा कोई टेक्निकल कोर्स या एमबीए वगैरह कुछ भी किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है, सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आपकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी इसमें एलिजिबल है, कौन दिव्यांगजन एलिजिबल नहीं है, ये सब कुछ बताऊंगा। एज लिमिट कितनी रहने वाली है और आपकी इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, इसके अलावा आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, सेंटर कहाँ पर ले सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे रिलेटेड जो भी आने वाली जानकारी होगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लो, और फेसबुक पेज वगैरह सबका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सबको ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी जानकारी हो, जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि वीडियो ना बनाऊं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं हर जगह अब बता देता हूं बिना वीडियो के भी, इसलिए सारे प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहो। चलो अब हम शुरू करते हैं कि इसमें दिव्यांगजनों की कितनी भर्ती है और कितनी नहीं है। देखो, एक चीज़ और है, अगर कहीं पर दिव्यांगजनों की पोस्ट नहीं है और दिव्यांगजन उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी में आगे बताऊंगा, तो आप उस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो एज अ जनरल क्वालिफाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये ना सोचना कि हमारी बहुत कम पोस्ट है। आप अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई ज़रूर कर देना एज अ जनरल क्वालिफाइड करने के लिए, थोड़ी सी मेहनत करना बस हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखो, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, और इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है, आगे मैं बताऊंगा ये किन के लिए रिजर्व है। और इसके अलावा दूसरी पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स, और इसमें देखो पे लेवल 10 रहने वाला है दोनों ही पोस्ट में। और भी कई सारी पोस्ट है जिसमें पे लेवल आपका 10 रहेगा, मतलब बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से दिव्यांगजनों की पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूआर की 6 पोस्ट है। इन पोस्ट पर जो दिव्यांगजन एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में आगे बताऊंगा, वो ज़रूर देख लेना, फिर बाद में आप कहते हो कि हमारा नहीं भरा जा रहा है। इसलिए जब मैं एलिजिबिलिटी बताता हूँ तो उसको ध्यान से सुन लिया करो। अगली पोस्ट यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग वाली है ये, और यहाँ पर भी पे लेवल आपका 10 रहने वाला है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन के लिए है, यहाँ पर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है, और इसके लिए भी पे लेवल आपका 10 ही रहेगा। अकाउंट ऑफिसर की है, इसका भी पे लेवल 10 है आपका। इसमें दिव्यांगजनों की स्पेशली नहीं है, लेकिन एज अ जनरल के लिए अगर आप एलिजिबल है तो कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट की है, यहाँ पर पे लेवल आपका 6 है, और इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की भी है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है। बाकी यहाँ पर 14 पोस्ट जो है वो यूआर वाली है, तो अगर आप एलिजिबल है तो आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। जैसे सबसे पहली पोस्ट थी यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी की, तो यहाँ पर दिव्यांगजनों की एक ही पोस्ट है, और ये पोस्ट रिजर्व है डेफ एचएच वालों के लिए। लेकिन अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विज़न है, या डेफ एचएच है, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप ओए, बीए और ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए मतलब बोथ लेग वन आर्म, या बोथ लेग बोथ आर्म, या सीपीएलसी डीडब्ल्यूएएवी और एमडीवाई वाले हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। इसके अलावा एमआई एमडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। आप लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी ध्यान से नहीं देखते हो, और जब फॉर्म भरते हो तो उसमें आपका नॉट एलिजिबल दिखाता है, फिर आप मैसेज करते हो, परेशान होते हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छे से देख लिया करो ध्यान से। अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्ट वाली जो पोस्ट है, उसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट थी, और ये जो पोस्ट रिजर्व है वो ओ ए, ओ एल, बी एल और ओ ए एल, सी पी एल सी, डी डब्ल्यू ए ए वी के लिए रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विज़न या डेफ एच एच है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ओ ए, ओ एल, बी एल, ओ ए एल, सी पी एल सी, डी डब्ल्यू ए ए वी वाले और एस एल डी, एम आई एम डी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो सुपरिटेंडेंट की है, उसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है, वो एस एल डी, एम आई और एम डी वालों के लिए रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ एच एच वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में, एक पैर में, दोनों पैरों में, एक हाथ एक पैर में, या दोनों पैर एक हाथ में, या सी पी एल सी, डी डब्ल्यू ए वी
MDY या SLD MI MD वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखो अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। यहाँ पर एक पोस्ट रिजर्व है टोटली ब्लाइंड और लो विज़न के लिए। बाकी इसके अलावा डेफ HH वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक हाथ में दिक्कत, एक पैर में या दोनों पैरों में एक हाथ एक पैर, या CPLC DW AAV MDY या ASD SLD MI वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। MD वाले भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की। उसमें भी दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है और ये पोस्ट लो विज़न के लिए रिजर्व है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर डेफ HH वाला है तो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट में, ठीक है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर किसी के एक हाथ में, दोनों हाथों में, एक पैर में, दोनों पैरों में, या OAL या CPLC DW AAV वाले हैं, या ASD SLD MI या MD वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की। इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है जो डेफ और HH के लिए रिजर्व है। लेकिन आप यहाँ पर अगर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और LD कैटेगरी में भी अगर आप OA OL या BA BL OL CPLC DW AAV MDY या इसके अलावा ASD SLD MI MD वाले हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी कैटेगरी मैंने यहाँ पर बताई, अगर आप इनमें से कोई भी डिसेबल्ड है और आप एलिजिबल है तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्ट है या नहीं है, अगर है तो जिनकी रिज़र्व है उनके लिए अच्छी बात है, जिनकी रिज़र्व भी नहीं है उनको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। दोस्तों इन फॉर्म को भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये 2 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरा जा रहा है और केवल 22 दिसंबर 2025 तक ही फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए आपके पास में अब 10-12 दिन का टाइम है। इस 10-12 दिन में आप अपना फॉर्म तुरंत भर दो अगर आपको भरना है तो, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 22 दिसंबर 2025। यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सब 22 दिसंबर 2025 से पहले होने चाहिए। किस पोस्ट के लिए कितनी एज मांगी गई है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दिव्यांगजनों को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिव्यांगजन हैं, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप PWD SC ST वाले हैं तो आपको यहाँ पर 15 यानी 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, उसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए और यहाँ पर 35 वर्ष एज मांगी गई है। बाकी जो मैंने आपको पीछे बताया जितना रिलैक्सेशन मिलेगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसमें उतना ऐड करके देख लेना। पेपर आपका टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, MCQ बेस्ड होगा, टायर 2 जो होगा वो OMR बेस्ड होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। और इस वाली पोस्ट के लिए आपका टायर 3 भी होगा जिसमें आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर वाली जो पोस्ट हैं उसके लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। और बाकी डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास में BEd MAd है तो अच्छी बात है। नीट और SLET या NET JRF वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 30 वर्ष एज मांगी गई है। इसमें भी आपका टायर 1 होगा, फिर उसके बाद में टायर 2 होगा और टायर 3 में आपका इंटरव्यू भी होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको अकाउंट्स ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस या बिजनेस स्टडी वगैरह में। या इसके अलावा अगर ये सब नहीं है तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और उसके साथ में आपने SAS या JAOC आपने किया हो, या आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस वगैरह में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इतना भी कुछ नहीं है और MBA है आपके पास में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 35 वर्ष एज मांगी गई है। इसमें भी आपका टायर 1, टायर 2 और टायर 3 होगा। अगली पोस्ट दोस्तों यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की है। इसमें आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपको कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए, इंटरनेट वगैरह का अच्छे से यूज़ आना चाहिए। और इसमें एज जो मांगी गई है वो 30 वर्ष मांगी गई है। इसमें भी आपका टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। और इसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट भी इसमें करवाया जाएगा, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपसे मांगा गया है। मतलब आप इंग्लिश में दे सकते हो या हिंदी में। अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है। तो इसमें आप जानते हो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, और आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन में कंपलसरी रहा हो, या आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी आपका कंपलसरी ग्रेजुएशन में रहा हो। ये सारी कंडीशन इसमें होती है, ये अच्छे से आप देख लेना।
बाकी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन वगैरह में होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा 3 इयर्स का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी एज जो मांगी गई है वो 30 वर्ष मांगी गई है, और इसमें आपका टायर 1 होगा और टायर 2 होगा बस। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की। इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए। आपने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स इनमें से, या फाइनेंस बिजनेस वगैरह इनमें से किया हो, और उसके साथ में आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 27 वर्ष मांगी गई है। यहाँ पर भी आपका टायर 1 होगा, टायर 2 होगा और टाइपिंग होगी। फिर उसके बाद में लास्ट पोस्ट हमारी थी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की, तो उसमें आप जानते ही आपके पास में केवल और केवल 12th होना चाहिए, और उसके साथ में आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग हो या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग हो। आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी दे सकते हो। यहाँ पर भी आपका जो होगा टायर 1 होगा, टायर 1 MCQ बेस्ड होगा, OMR बेस्ड होगा ये, ठीक है। और टायर 2 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, और इसमें आपकी टाइपिंग भी कराई जाएगी। यहाँ पर दिव्यांगजन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्टें हैं, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपकी यहाँ पर 250 रुपये ही फीस लगेगी। बाकी नॉन दिव्यांग की यहाँ पर फीस ज़्यादा है। ग्रुप ए में लगभग नॉन दिव्यांग की 1750 लगेगी, और बाकी ग्रुप बी में 1050, और ग्रुप सी में भी 1050 रुपये लगेगी। बाकी आप SC/ST या PWD या एक्स सर्विसमैन या वोमैन हैं, तो आपकी यहाँ पर 250 रुपये ही फीस लगेगी। बाकी दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। जैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड पहला पेपर होगा, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ऐसे कर करके आएंगे, जिसमें करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग और मैथ, और हिंदी भी आएगा, यहाँ पर इंग्लिश भी आएगी, और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 20-20 नंबर के, और कुछ 10 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 300 मार्क्स के हो गए। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर अच्छे से देख लेना। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा PDF को, वहाँ से आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करो उस पोस्ट का अच्छे से देख लेना। बाकी दोस्तों आप टायर 1 देने के लिए आप अपनी पसंद से, यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल और भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या गुवाहाटी, या इसके अलावा लुधियाना, लखनऊ, पटना, प्रयागराज, पुणे और रांची वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया है। आप इनमें से कोई भी अपने मर्जी से ले सकते हो, मतलब अपनी पसंद का आप सेंटर यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। बाकी दोस्तों जिस तरीके से हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में स्क्राइबर के रूल्स होते हैं, जिन लोगों को स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वही रूल्स इसमें भी फॉलो हो गए। आपको जो एनेक्सर या अपेंडिक्स वगैरह बनवाना होगा वो इसमें सब देख लेना अच्छे से, सेम रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप अपना या बोर्ड से स्क्राइब वगैरह ले सकते हो। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना जिसको भी स्क्राइब वगैरह की आवश्यकता है। बाकी कुछ इसमें ऐसा बताने के लिए नहीं बचा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।